दोस्तों, एक समय था जब ये टीवी एक्ट्रेस हर घर में पहचानी जाती थी। हर शो में सिर्फ उनका ही जलवा था। लेकिन आज वही एक्ट्रेस बड़े शो से दूर क्यों है? क्या वजह है कि वो एक समय की क्वीन आज इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है? आज हम आपको बताएंगे उन फेमस टीवी एक्ट्रेस की कहानी जिनका नाम कभी टीवी की दुनिया में सबसे ऊपर था, लेकिन आज कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिधि शर्मा। उनका बैकग्राउंड पूरी तरह से नॉन फिल्मी था, लेकिन उनके अंदर एक छुपा हुआ सपना था कैमरे के सामने आने का, और फिर उन्होंने मुंबई की ओर लुक किया। परिधि ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2010 के शो तेरे मेरे सपने से की थी। शो में उन्हें सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखते ही बनती थी। उसके बाद लुक जाना नहीं और पता नहीं कौन सा भगवान जैसे शो में नजर आई। 2013 में आया जी टीवी का शो जोधा अकबर, और परिधि बनकर हर घर की जोधा। राजसी पहनावे, शुद्ध हिंदी संवाद और उनकी आंखों की मासूमियत सब कुछ दर्शकों को बांध कर रखता था। उनकी जोड़ी लज्जत तोकस के साथ सुपर हिट रही। उन्होंने कई अवार्ड जीते। इस शो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जोधा अकबर के बाद सभी को लगा कि परिधि बड़े शो में लगातार नजर आएगी, लेकिन उसके बाद वो अचानक लंबे समय तक पर्दे से दूर हो गई और शादी कर ली और एक बेटे की मां बनी। फैमिली को समय देने के लिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया। 2018 में परिधि ने पटियाला बेब्स के जरिए दमदार वापसी की। इस शो में उन्हें सख्त महिला बबीता का रोल निभाया, जो पति के अत्याचार के बाद खुद के पैरों पर खड़ी होती है। दर्शकों को उनका यह बदला हुआ लुक भी बेहद पसंद आया। परिधि ने साल 2020 में जग जननी मां वैष्णवी देवी में देवी का किरदार निभाया। हालांकि शो बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन परिधि का ग्रेस और स्किन प्रेजेंस एक बार फिर लोगों का दिल जीत गया। आज परिधि शर्मा एक्टिंग से थोड़ी दूरी पर है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, खासकर इंस्टाग्राम पर। वो ब्रांड प्रमोशन, फोटोशूट और अपने बेटे के साथ फैमिली लाइफ एंजॉय करती है। फैंस आज भी उन्हें जोधा के रूप में याद करते हैं। सुरभि ज्योति। सुरभि ने एक्टिंग करियर की शुरुआत पंजाबी सीरियल से की। अखियान तू दूर जाए ना और कश दियान वांगा जैसे शो में उन्होंने दमदार रोल किए, और यहीं से उनका टीवी तक का सफर शुरू हुआ। 2012 में सुरभि को मिला सबसे बड़ा ब्रेक, कबूल है। इस शो में उन्होंने जोया का किरदार निभाया और इस कैरेक्टर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी जोड़ी करण सिंह गौहर के साथ इतनी हिट हुई कि लोग उन्हें असली में कपल मानने लगे। सुरभि को इस शो के लिए कई अवार्ड भी मिले। साल 2018 में सुरभि ने एक और बड़ा कदम उठाया, नागिन 3। बेला का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक शो तक सीमित नहीं है। बेला और माहिर की जोड़ी फैंस के दिल में घर कर गई। नागिन 3 टीवी का नंबर 1 शो बना और सुरभि को पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। टीवी के बाद सुरभि ने वेब सीरीज और फिल्मों का रुख किया। तन्हाई वेब सीरीज में उन्होंने बार बार के साथ काम किया। फिर साल 2021 में उन्होंने फिल्म क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया। आज भी फैंस सुरभि को रोजाना टीवी पर देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा, मैं रिपीट होने वाले कैरेक्टर्स नहीं करना चाहती, मैं क्वालिटी वर्क चाहती हूँ, न कि सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस। यानी सुरभि अब ऐसे प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रही है जो उन्हें चैलेंजिंग रोल्स दे। आज सुरभि सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है। उनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स है। वो ट्रेवल, फैशन और ब्रांड प्रमोशन करती है। उसके अलावा वो म्यूजिक वीडियो में भी नजर आती रहती है। दीपिका कक्कड़। शुरुआत में उन्होंने एयर होस्टेल की नौकरी की, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से ये जॉब छोड़नी पड़ी। यही वक्त था जब उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ टीवी की दुनिया का सफर। दीपिका ने डेब्यू 2009 में स्टार प्लस के शो श्रद्धा से किया। उसमें उन्होंने लक्ष्मी का किरदार निभाया। शो बहुत ही बड़ा हिट हुआ, लेकिन दीपिका के लिए ये पहला कदम था। 2010 में दीपिका ने निर्बेरे तेरे नैना देवी में देवी का रोल निभाया। इस शो में उन्हें टीवी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। लेकिन साल 2011 में आया कलर्स टीवी का शो ससुराल सिमर का,
और दीपिका बन गई हर घर की फेवरेट सिमर। इस शो ने उन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। दीपिका ने इस शो में 7 साल तक काम किया और हर एपिसोड के साथ फैंस का दिल जीता। दीपिका ने झलक दिखला जा, नच बलिए जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया, लेकिन साल 2018 में बिग बॉस 12 में उनका सफर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अपने सॉफ्ट नेचर और स्ट्रॉन्ग गेम से उन्होंने शो जीता और बिग बॉस विनर बनी। दीपिका की लव स्टोरी भी फैंस के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपने को स्टार शोएब इब्राहिम से साल 2018 में शादी की। आज ये कपल टीवी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर कपल माना जाता है, लेकिन फैंस के लिए शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब दीपिका ने कहा उन्होंने टीवी शो दिया है। उनका कहना था, मैंने टीवी में बहुत काम किया, अब मैं फैमिली पर ध्यान देना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि डेली शॉप्स का स्ट्रेस और लंबे शेड्यूल उन्हें पसंद नहीं था। आज दीपिका एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। वो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ व्लॉग्स बनाती है। उनका चैनल मिलियन सब्सक्राइबर वाला है। साथ ही दीपिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है, फैंस के साथ कनेक्टेड है। प्रीतिका राव, क्या आपको बेइंतहा का वो चेहरा जिसने सबको अपना दीवाना बना लिया था? आलिया यानी प्रीतिका राव। प्रीतिका ने कॉलेज में मास कम्युनिकेशन किया और पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। शुरुआत में उन्होंने साउथ फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें टीवी से मिली। 2013 में प्रीतिका राव को कलर्स टीवी का शो बेइंतहा से डेब्यू किया। इसमें उन्होंने आलिया का किरदार निभाया, जो बेहद ही मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट वुमन का प्रतीक था। आलिया की शादी जैन अब्दुल्ला से होती है और दोनों का रिश्ता शुरुआत में नफरत से शुरू होता है, धीरे धीरे प्यार में बदलता है। जैन और आलिया की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उनकी जोड़ी का फैंस ने इतना प्यार दिया कि शो सुपरहिट हो गया। उस समय हर जगह प्रीतिका की ही चर्चा थी। लोग कहते थे टीवी की एक नई क्वीन मिल गई। प्रीतिका को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ITI अवार्ड्स और इंडियन टेली अवार्ड में नामांकन मिला। लेकिन दोस्तों, जब सबको लगा कि प्रीतिका टीवी की टॉप एक्ट्रेस बन जाएगी, तभी उन्होंने टीवी शो दिया। उन्होंने कहा, मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहती और हर रोज के शो मेरी पर्सनालिटी के लिए सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कोई डेली शो नहीं किया। प्रीतिका ने कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट, शॉर्ट फिल्में और म्यूजिक वीडियो में काम किया, लेकिन उनमें से कोई भी टीवी जैसा हिट नहीं रहा। इस ब्रेक ने उनकी पॉपुलैरिटी पर भी असर डाला। उन्होंने कहा, मैं टीवी की लंबी शेड्यूल लाइफ नहीं जी सकती। और आज प्रीतिका सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। वह अपने फैंस के लिए रील्स बनाती है और ब्रांड प्रमोशन करती है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ वह अपनी सिंगिंग और ब्लॉग शेयर करती है। सनाया ईरानी। सनाया ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक्ट्रेस बनेगी। उनका सपना था फैशन और मॉडलिंग में नाम कमाना, और यही सपना उन्हें ग्लैमर की दुनिया में ले आया। सनाया ने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और कई एड शूट किए। 2006 में उन्हें पहला टीवी ब्रेक मिला, सिजल लेफ्ट लाइट लेफ्ट में। हालांकि ये रोल छोटा था, लेकिन इसने उनके करियर के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद उन्होंने राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएगी जैसे शो में भी काम किया, लेकिन असली पहचान मिले जब हम तुमसे। इस शो में उन्होंने गुंजन का रोल निभाया, जो आज भी फैंस के दिल में है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका हुआ साल 2011 में, जब स्टार प्लस पर आया शो इस प्यार को क्या नाम दूं, जिसमें उन्होंने खुशी कुमारी सिंह गुप्ता का रोल निभाया। अर्नव और खुशी की लव स्टोरी ने टीवी पर तहलका मचा दिया। खुशी का रोल करने वाली सनाया ने हर घर में अपनी जगह बना ली। इस शो ने उन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। 2013 में सोनी टीवी का शो सन सन में नजर आई, लेकिन कहानी कनेक्ट नहीं कर पाई। TRP गिर गई और यह शो सिर्फ 6 महीने चला। फिर साल 2014 में कलर्स टीवी का शो रंग रसिया में नजर आई, लेकिन इस शो को शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जल्द ही ऑफ ईयर हो गया। लेकिन उन्होंने कई और भी पॉपुलर शो में नजर आई। फिर उन्होंने झलक दिखला जा 8, नच बलिए 8 और डिजिटल प्रोजेक्ट्स किया, लेकिन वह अब किसी भी शो में नजर नहीं आ रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि टीवी पर रोल रिपीट हो रहे हैं,
मैं वही पुराने ट्रैक नहीं करना चाहती। वह दमदार और यूनिक रोल चाहती है, लेकिन ऐसे शोज कम मिल रहे थे। अब वो टीवी के बजाय OTT और फिल्म पर फोकस कर रही है। उन्होंने आर्टिस्टिक डिफरेंट रोल करने में मजा आता है। सिर्फ स्क्रीन पर दिखने के लिए रोल नहीं करना चाहती। लेकिन फैंस लगातार मांग करते हैं कि खुशी कुमार सिंह गुप्ता यानी सनाया ईरानी टीवी पर लौट आए। लेकिन सनाया ने साफ कह चुकी है कि जब तक कोई दमदार स्क्रिप्ट नहीं आती वह टीवी पर वापसी नहीं करेगी। लेकिन वह अपने फैंस के लिए अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। जूही असलम टीवी की दुनिया में एक ऐसी एक्ट्रेस भी है जिनका कद भले ही छोटा हो, लेकिन हिम्मत और टैलेंट बड़ा है। जूही असलम एक नाम जिसने अपने दम पर करोड़ों दर्शक का दिल जीता। कभी लोग उनकी हाइट का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वह लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। जूही का सफर आसान नहीं था, लेकिन किस्मत ने साल 2010 में उन्हें एक बड़ा मौका दिया। NDTV इमेजिन के बाबा ऐसा वर ढूंढो शो के लिए कास्टिंग टीम को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो छोटे कद की हो और नेचुरल एक्टिंग कर सके। उन्होंने पूरे देश में ऑडियंस कॉल दिया। फिर जूही ने ऑडिशन दिया और उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन और इमोशनल सीन एक्ट करने के लिए कहा गया। जूही ने डायलॉग अपने असली दर्द और सच्चे के साथ बोला, जिसमें कास्टिंग टीम इमोशनल हो गई। ऑडिशन के बाद डायरेक्टर ने कहा, हम जिस चेहरे की तलाश में थे वो हमें मिल गया, तुम ही हो हमारी भारती। इस शो में जूही ने भारती का किरदार निभाया, जो उनकी रियल लाइफ से मिलता जुलता था। भारती की कहानी थी समाज के ताने और शादी की मुश्किलों से लड़ने की। शो सुपर हिट हुआ और जूही रातों रात फेमस हो गई। लोगों ने कहा, कद भले छोटा हो लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं। जूही को साल 2011 में इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स द्वारा GR8 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर फीमेल सम्मान से नवाजा गया। यह दर्शाता है कि उनका अभिनय सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री ने भी उसे अपनाया। फिर साल 2013 में कबूल है शो में गफूर की रिश्तेदार का कॉमिक कैरेक्टर निभाया और वैसे ही और कहीं शो में नजर आई, जैसे जोधा अकबर, लौट आओ त्रिशा, कुमकुम भाग्य, मुस्कान। लेकिन इस शो में वह सपोर्टिंग या शॉर्ट रोल में नजर आई। 2017 में जूही ने शादी कर ली और अब वह एक बेटे की माँ है। शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से थोड़ी दूरियां बनाई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस से आज भी जुड़ी रहती है। सुकृति कुंडलपाल शुरुआत में उन्होंने मॉडर्न करियर के बारे में सोचा, लेकिन दिल में सपना था कि वह कुछ बड़ा करने का, और दोस्तों उसी सपने ने उन्हें मुंबई ग्लैमर सफर पर भेज दिया। कहते हैं टैलेंट खुद अपना रास्ता बना लेता है। सुकृति को पहला ब्रेक 2007 में मिला सब टीवी के शो जोशी नंबर 10 से। यहाँ से उनका एक्टिंग जर्नी शुरू हुई, लेकिन असली पहचान आगे मिलनी थी। 2008 में आया बड़ा ब्रेक, स्टार 1 का शो दिल मिल गए, जहाँ उन्होंने डॉक्टर रिद्धिमा का रोल किया। लेकिन शुरुआत में काफी बैकलेस हुआ, क्योंकि शिल्पा आनंद का फैन बेस बहुत ही बड़ा था और सुकृति को लोगों को डॉक्टर रिद्धिमा के रूप में एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। लेकिन समय के साथ सुकृति ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी क्यूटनेस, रोमांटिक सीन ने युवाओं में लोकप्रियता दिलाई। डॉक्टर रिद्धिमा बनकर इस रोल में सुकृति ने हर घर का नाम बन गई। फिर आया एक शो जिसने उन्हें टीवी की आइकॉन बना दिया, प्यार की एक कहानी। इस शो में उन्हें प्रिया और मिथली जैसे डबल रोल निभाए। उनके डबल रोल को लेकर दर्शकों ने कहा, दोनों को इदारों को उन्हें अलग अलग तरीके से बेहतरीन निभाया। कुछ क्रिटिक्स को शो प्लॉट फॉरेन कॉपी लगा, लेकिन सुकृति की परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन शुरुआत में लोगों को लगा कि वह फैंटेसी रोल में फिट नहीं होगी, लेकिन यह सब जल्द ही खत्म हो गया और उन्हें यंग आइकॉन का टैग मिला। शो को कई अवार्ड्स मिले। उनका नाम टीवी की टॉप एक्ट्रेस में गिने जाने लगे और उन्हें एक स्टाइल आइकॉन भी बना दिया, क्योंकि उनकी फैशन स्टाइलिंग फैंस कॉपी करने लगे। और उस दौर में सुकृति को हर मैगजीन के कवर पर थी और फैंस की फेवरेट। लेकिन ये चमक ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ सालों तक हिट शो करने के बाद सुकृति के बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गया। उन्होंने कई शो में काम किया, लब से सोना इश्क, कैसा ये इश्क है,
लेकिन टीआरपी का जादू नहीं चला। यहाँ तक कि उन्होंने बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया, लेकिन वहाँ भी उनका सफर सोता रहा। कई लोग नहीं जानते हैं कि इस दौरान सुकृति ने लंबे समय तक इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। 2019 में सुकृति ने लगभग 2 साल का ब्रेक लिया, लेकिन फिर उन्होंने दमदार वापसी की शो सोनी 9th मंथ की से, जहां उन्होंने आलिया शॉप का किरदार निभाया। फिर साल 2023 में सुकृति टीवी की सबसे बड़े शो अनुपमा में नजर आई और वह लास्ट में 2022 में सावज टीवी सीरीज में नजर आई। उसके बाद किसी भी शो में नजर नहीं आई, लेकिन वह अब भी अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। दोस्तों, ये कहानियां साबित करती है कि टीवी की दुनिया में स्टारडम हमेशा के लिए नहीं रहता। कभी एक एक्ट्रेस लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थी और आज कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रही है। आपको उनमें से किस एक्ट्रेस की वापसी का सबसे ज्यादा इंतजार है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।